हमारे साथ एक चाचा जी बुज़ुर्ग बातचीत करने के लिए, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस रास्ते के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से भी। शिवा अगर यहाँ पे 17 गांव हैं, क्या डेवलपमेंट हैं यहाँ। आप मेन यहाँ सिटी की बात करें, मेन यहाँ की बात करेंगे, यहाँ बिल्कुल खस्ता हालत आपको दिखेगी। सर राहुल जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन लंबरदार। सर आप नंबरदार हो? 60 साल से मैं लंबरदारी करते आया हूँ। ये शुआ हमारा 17 गांव का एक मरकज़ है जहाँ हमारी हाई सेकेंडरी पढ़ती है। इस हाई सेकेंडरी में 17 गांव के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। आप यहाँ के रास्तों की हालात देखें, हम तो शर्मिंदा ही हैं, लेकिन आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या बनता आया है। पैसे आए, एक डंगा उधर, एक जंगल में, एक उधर, पैसे निकाले, वो पता नहीं है किस काम पे लगाए या कहाँ लगे। सर ये हमारी रिपोर्टें आप नोट करके न्यूज़ में दें ताकि गवर्नमेंट के कान खोलें। गवर्नमेंट ने इस शुआ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। ये हाई सेकेंडरी भी हमने कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या धरने देकर लाई है, लेकिन वो शुक्रिया की दी, लेकिन ये हाई सेकेंडरी ना होने के काबिल है। बच्चे आए इस चीकड़ में, कैसे यहाँ पहुँचे, कैसे आए? छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ, या तादाद देखें स्कूल में, लेकिन क्या करें सर, किसको कहें? ये ज़रा गवर्नमेंट के आप कान खोलें कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी ये शुआ सिर्फ नाम का ही शुआ है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। ना जाने पंचायतें बनती हैं, वो फंड्स आते हैं, कहाँ लगाते, कहाँ नहीं लगते हैं। आप खुद जाकर रास्तों की हालात देखें, यहाँ के तालाब की हालात देखें, यहाँ पीने के पानी की हालात देखें, कोई डेवलपमेंट शुआ की नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा भी साथ में गांव हमीरपुर है, वहाँ तकरीबन 50 घर हैं। ये अगर इस रास्ते का आप मुआयना करें, आप धूप में भी मुश्किल पहुँचोगे, फिर बारिश में पहुँचना तो वहाँ मुश्किल है। तो सर इससे आगे मैं कहूँ भी क्या, आप ये गवर्नमेंट के कान खोलें। आप न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ में कहो कि हमने शुआ का चक्कर लगाया और शुआ की ये हालत देखी। सर आपने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं था। आप बोलते हो हमारा कोई सुनता नहीं। आप अगर 5 साल के लिए एक सरपंच को कुर्सी पे बिठाते हो, क्यों बिठाते हो आप? इसको डेवलपमेंट के लिए बिठाते हो ना? हाँ, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सरपंच जब उनका बना तो वो उनका ही हो जाता है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आपका नहीं सुनता है कोई नहीं सुनता है। सर आप ही गवर्नमेंट के कान हिलाओगे तब सुनेंगे, वरना कोई सुनने वाला नहीं है। आज तो गवर्नरी राज है। इस गवर्नरी राज में सेना साहब ने सबका अच्छा भला किया, लेकिन इस शुआ की तरफ कोई नज़र नहीं आई। कुछ नहीं हुआ यहाँ। कुछ नहीं हुआ। पानी की बहुत हालत खराब। अच्छा, पानी की हालत देखो आप। 10-12 मिनट पानी मिलता है हमें। 12 मिनट से क्या एक कुंबा कैसे पालेगा? 12 मिनट में 2 बाल्टियाँ आएंगी। बोलो सर, फिर कैसे वो उससे 24 घंटे निकालेगा? और 24 घंटे के बाद पानी आता है। अब क्या डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी? हमारी डिमांड यही है, एक तो ये रास्तों की मरम्मत की जाए और पानी हर गांव में 17 गांव की नज़र की जाए। सर हम सिर्फ शुआ का नहीं कह रहे हैं, 17 गांव की बात कर रहे हैं, हम मरकज़ में बैठकर बात कर रहे हैं। सर देख सकते हो आप कि जब सेंटर से कोई स्कीम निकलती है, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। अगर हम ऊपर सेंटर से बात करेंगे, एलजी मनोज सिन्हा जी तो बहुत सारी स्कीमें निकालते हैं, हर हमें उनके ट्वीट दिखते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल अब ज़मीनी सतह की बात करें, इस वक्त मैं शिवा में हूँ और शिवा में बिल्कुल ज़ीरो है। चाचा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोई फैसिलिटी इन लोगों को नहीं दी गई, ना इनको पानी है, ना इनको बिजली है, ना इनको रास्ता है। मैक्सिमम यही चीज़ें इनको लोगों को चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं गलती यहाँ के सरपंच, देखा सरपंचों को भी हमने चाचा को पूछा कि सरपंचों से आपने बात करनी थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सरपंच भी ग्राउंड लेवल पे नहीं आते हैं, ना तो वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो करने का काम करते, पब्लिक को लूटने का काम करते हैं यहाँ के सरपंच, बाकी इनको कुछ नहीं है। पब्लिक इसलिए उनको चुनती है कि हमारी डेवलपमेंट करो, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं होती। किस हिसाब की डेवलपमेंट है? उसी रास्ते पे खड़े, जो विजुअल हमने आपको दिखाया शिवा में, ये रास्ता हाई सेकेंडरी की तरफ भी जाता है। ये रास्ता यहाँ से एक कब्रिस्तान पड़ता है, वहाँ की तरफ जाता है। सादका सरपंच जी यहाँ से बातचीत करने के लिए हैं, जहाँ पर हमने वेरिफिकेशन की। कुछ टाइम पहले यहाँ इस रास्ते के लिए टाइल वर्क भी रखा गया था, लेकिन विजुअल में आपने देख लिया कि टाइलें लगी है या नहीं लगी है। अगर लगी होती हमें ज़रूर दिखती। चलिए, सादका सरपंच हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम?
गुलशेर खान। सर आप बोले मुझे ये रास्ता कब बना है? ये रास्ता तो मैंने 10 साल पहले बनाया था। उसके बाद ये मतलब है 2 साल पहले इसके लिए टाइल वर्क रखा, 2 साल पहले। लेकिन इसमें से द्वारें लगी, बाकी कुछ नहीं रहा इसमें। टाइल वर्क ख़त्म हो गया, पक्का पास बंद हो गया। उसके बाद लाखों रुपए यहाँ पर आता है पंचायत में, लेकिन ना किसी काबिल ना वो काम का लगता है, ना कुछ झाड़ू में लगता है। जगह जगह मतलब जिस जगह ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर लगता है, लेकिन इस रास्ते में जो ज़रूरत है इस रास्ते में गाँव में कोई भी रास्ता बनने के लिए तैयार नहीं है। झाड़ू में डंगे लगते हैं, मतलब जगह जगह जो अपने हाथ के लिए कोई काम होता है उसमें काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे इस गांव में कोई भी रास्ता उस 2002 में सरपंच था 8 तक जो काम हुआ है उस वक्त 60,000 रुपये पंचायत में होता था। इस वक्त 60 लाख या 1 करोड़ रुपए यहाँ पर पंचायत में आता है, ब्लॉक में आता है। उसमें इस वक्त तक कोई भी मतलब डेवलपमेंट गाँव की नहीं हुई है। जो रास्ते पहले बने थे वही बने, वो भी टूटे फूटे हो गए, बाकी इस वक्त तक कोई रास्ता नहीं बना है। इस वक्त जो अपने मतलब के लिए जगह जगह काम होते हैं, जगह जगह झाड़ू में डंगे लगते हैं, जगह जगह मतलब ये काम होता है जो नाकाबिल मतलब ज़रूरत है। तो इसलिए मतलब कि इसका क्या फ़ायदा है कि भाई आज ये पंचायत में करोड़ रुपए आएगा तो नाजायज़ रास्तों में लगेगा, उसका हमें कोई फ़ायदा। गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये जो टाइल वर्क था स्कूल के लिए सो ये भी ना हुआ, बाकी जो और कोई काम था गाँव में और कुछ नहीं हुआ। बस वही पुराने काम जो हैं 2 साल या 10 साल पहले वही काम हुए, बाकी उसके बाद कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। आपने फिर जानने की कोशिश की कि जब टाइल वर्क यहाँ पे लगा मतलब रखा गया था तो लगा क्यों नहीं है, वो हुआ क्या? अब फंड्स पीछे खत्म हो गए, पीछे है नहीं, मतलब सीमेंट नहीं है, पीछे पक्का काम बंद हो गया, मतलब कोई हमारे पास नहीं है, पैसा नहीं है। कौन, ये ब्लॉक वाले बोलते हैं? और कौन बोलते? ब्लॉक वाले बोलते और कौन बोलते हैं? और कितना इस रास्ते पे क्या क्या मतलब आगे पड़ता, स्कूल पड़ता, क्या क्या चीज़ें इस रास्ते पे पड़ती? इसमें पढ़ता है, हाई सेकेंडरी स्कूल इसमें पढ़ती है, प्राइमरी स्कूल इसमें चढ़ता है, मतलब ये कहते हैं इस्लामी दरगाह इसमें सब पढ़ता है। तो आगे गाँव मतलब क्या दबड़ा वगैरह 1200 इलाके इसमें पड़ता है इसी रास्ते में। तो अब इसमें क्या बताएंगे, मतलब कि इस वक्त तक तो इसका काम कोई हुआ 4 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसका। अब क्या डिमांड आपकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की कि क्या आपकी इतना सारा आपके इस रास्ते पे पड़ता है, क्या इस रास्ते पे टाइल लगनी चाहिए या नहीं? इस बार कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इस गांव में लगा, लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए। 1 करोड़ रुपए इस गांव में लगा, लेकिन इस वक्त तक कोई पैसा हाई सेकेंडरी, इसके लिए फंड्स क्यों नहीं है? जब और हर जगह के लिए फंड्स है, हर दीवारों के लिए फंड्स है, मतलब हर रास्तों के लिए फंड्स है, कच्चा पास के लिए फंड्स है, इसके लिए फंड्स क्यों नहीं है? हमारी तो आपसे यही गुजारिश है कि कम से कम इसके लिए कोई फंड्स निकालो। अगर बाकी फंड से निकलते यहाँ पर करोड़ रुपए निकलते हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी से जगह जगह लगाते हैं पैसा, जहाँ पर जिसको जरूरत है वहाँ पर पैसा लगा, लेकिन इसके लिए पैसा क्यों नहीं है? देख सकते हो चाचा जी कितना दुखी हैं। वैसे सच भी है कि एक टाइल वर्क रखा जाता है, जब काम रखने के बाद काम नहीं होता है, कहीं ना कहीं आदमी को दुख होता है। काफ़ी पुराना रास्ता है ये, इतने सारे स्कूल हो, कब्रिस्तान हो और कोई गांव हो, इसी रास्ते से कनेक्ट होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो, खड़े आपको दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के इसी वार्ड के मेंबर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब टाइल वर्क आपने रखा है क्यों नहीं कंप्लीट उसको लगाया गया, वो टाइलें कहाँ गई, क्यों नहीं लगाई आपने, अगर आपने रखा भी है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हाँ जी, शुक्रिया जी। आपका चैनल का मसला ऐसा है ना, जब ये टाइल वर्क आया था उस टाइम में पंचायत नहीं थी। पंचायत से पहले इसमें 8 लाख रुपए का मेन रोड टू हाई सेकेंडरी कब्रिस्तान का टाइल वर्क रखा गया था। उसके बाद जब काम जो बंदा कर रहा था उस टाइम में वर्क ऑर्डर पे काम करते थे, उसने जब इसको ये दीवारें आसपास में दोनों साइड से दीवारें दी, उसके बाद पीछे से पक्का काम बंद हो गए। तो उसके बाद उसकी जो बेचारे की जो उसका पेमेंट जो बनी थी दीवारों की वो उसको मिल गई, तो बाकी काम कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब पंचायत बनी उसके सबसे पहले बैक टू विलेज का प्रोग्राम चला। तो बैक टू विलेज में जब यहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ तो सबसे पहले बैक टू विलेज में हमने ये काम रखे थे, एक फेंसिंग रखी थी हाई सेकेंडरी की और दूसरा ये रास्ता रखा था। हाई सेकेंडरी की फेंसिंग इस साल हमारी हो गई उसी में बैक टू विलेज में, और इसका अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं आई है। इसका कोई अप्रूवल नहीं आया अभी तक, कोई अप्रूवल नहीं आई। ये टाइल वर्क रखा है मेन रोड टू हाई सेकेंडरी बैक टू विलेज में। मैक्सिमम हर पंचायत में हमने देखा कि पहाड़ों पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे टाइलें लगी हुई है, लेकिन आखिरकार इसी शिवा पंचायत में क्यों नहीं वो सैंक्शन मिली? क्योंकि ये असल में शिवा पंचायत में आज तक जो भी प्लान थे तो टाइल वर्क
कोई नहीं अभी तक रखा है। अभी इस साल हमने कपेक्स में हमारे पास पैसा जो आया था उसमें हमने डाले हैं टाइल वर्क। अब अप्रैल से वो शुरू किए जाएंगे। हाँ। अब कितना परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? इसमें तो परेशानियाँ हैं क्योंकि यहाँ हमारे 3-4 स्कूल चल रहे हैं, कब्रिस्तान है आगे और रास्ते हैं, मगर जब तक ना कोई पीछे से ही हमें फंड्स मिले तो घर से तो कोई कहाँ से लगाएंगे। पीछे से जब कोई आएगा तभी लगेगा ना। बाकी रहा मसला कामों का, काम तो कच्चे पाथ भी बने, जहाँ लोगों की डिमांड होती है, जब कहीं इजलास होता है तो वहाँ लोग ही होते हैं, वही कच्चा पाथ भी रखते हैं, वही लेवलिंग भी रखते हैं, वही प्रोटेक्शन बाकी भी रखते हैं। जब वहाँ लिखा जाता है तो उस चीज़ की अप्रूवल मिलती है, जब अप्रूवल मिलती है तो फिर वही काम कर सकते हैं हम, बाकी हम कोई अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं करवा सकते। तो ये मेंबर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इधर ऊपर का वो एक रास्ता है, अभी भी हमने इंटरव्यू कुछ बुजुर्ग बंदों से बात की कि वो खंडर जैसा ऊपर के लिए इधर से भी है। हाँ, उस रास्ते के बारे में इतनी पॉपुलेशन उस रास्ते पे क्या वैसा कोई नहीं हो सकता आपकी 14 FC कहीं ना कहीं आप उस रास्ते का जो मसला है वो पिछली बार हमारा इजलास हुआ था तो वहाँ जब बात चली तो वहाँ जो भी काम थे 2-2.5 लाख रुपए के थे। वो जब वो रास्ता देखा किसी पिछले साल उसको हमने पत्थर बिछाई 2 लाख में की था, थोड़ा सा काम पत्थर लगाए थे उसको। उसके बाद उसके लिए जो भी जेई वही देखते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कम से कम 5-7 लाख रुपए हमें मिले ताकि वो रास्ता बन सके। तो आप कह रहे हैं कि आगे बैक टू विलेज का दोबारा से प्रोग्राम चल रहा है तो जी उसमें उस रास्ते को हम डालेंगे। रखोगे ना? हाँ ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। देख सकते हो कि काफ़ी उम्मीदें जो यहाँ के मेंबर हैं, मेंबर पे लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि ये रास्ता है, इस पर टाइल वर्क रखा जाता है। बाद में किस कारण से वो मिला या नहीं मिला, मेंबर साहब ने बोल लिया कि वहाँ बजट कम था, क्या नहीं मिला है। मेरी भी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी और ACD डोडा से रहेगी कि ये जो डेवलपमेंट वाले वर्क होते हैं आप ये कीजिए, डेवलपमेंट वाले वर्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इस रास्ते पे पड़ती है। यहाँ पे टाइलें लगनी चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से लगी नहीं। यहाँ के BDO हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहे कि जल्द से जल्द इस रास्ते पे टाइलें लगनी चाहिए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।